नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ में माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। मानव तस्करी विरोधी यूनिट सहित सख्त कानून के बावजूद चूरू जिले में ग्रामीण इलाकों में असम सहित देश के अन्य क्षेत्रों से नाबालिग बालिकाओं को अगवा कर खरीद फरोख्त का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। चाइल्ड लाइन की माने तो यहाँ पिछले 2 साल से 8 मामले नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त के सामने आ चुके हैं। असम के जालूपबाड़ी थाना इलाके से 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर चूरू जिले के गांव आसलखेड़ी में बेचे जाने के मामले में आज असम पुलिस की टीम बालिका आश्रम गृह पहुंची और बालिका को दस्तयाब किया। मानव तस्कर विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 26 जून 2018 की रात आसलखेड़ी से बालिका को रेस्क्यू किया था। टीम के पहुंचने से पहले नाबालिग को 1,20,000 रुपए में खरीदने का आरोपी पवन सिंह फरार हो गया था। असम पुलिस आज फिर आरोपी की धरपकड़ के लिए आसलखेड़ी पहुंची है। असम पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया है कि इस नाबालिग बालिका को 2 बार बेचा गया था। असम पुलिस के जालूपबाड़ी थाना के एसआई धनमोनी तिमंग ने जांच के दौरान माना कि चूरू जिले में मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उक्त नाबालिग की खरीद फरोख्त में दलाल श्रवण सिंह निवासी बाय की अहम भूमिका रही। श्रवण सिंह ने असम से अगवा की गई इस नाबालिग को 1 लाख में खरीदा और 1,20,000 में आसलखेड़ी के पवन सिंह को बेच दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि नाबालिग बालिकाओं को असम के युवक प्रेम जाल में फंसाकर बहला फुसला कर अगवा कर लेते हैं और फिर इन्हें दिल्ली में बेच दिया जाता है। यह असम के जालूपबाड़ी थाने में एक दर्ज हुआ था एक अपहरण का। ये लड़की को जब इन्वेस्टिगेशन में चला था, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता हुआ है कि लड़की को यहाँ पे बेच दिया गया है और अभी हम लोग लड़की को लेके यहाँ चाइल्ड लाइन चूरू से लेके हम लोग अभी क्या उस आरोपी के घर सर्च करने के लिए जा रहा है और उनके आरोपी के साथ कौन कौन है हम लोग ये ढूंढने के लिए अभी कोशिश में है। रैकेट हो सकता है, उनको पकड़ने के बाद भी पता चल जाएगा। जयपुर के मालपाड़ी हॉस्पिटल में गांव डिगारिया के मजदूरों पर किए गए ड्रग ट्रायल मामले को लेकर आज पीड़ित मजदूर और ग्रामीणों ने चूरू जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। 29 मई को दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और मालपाड़ी अस्पताल की मान्यता रद्द करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 18 अप्रैल को नशीली दवा खिलाकर मालपाड़ी अस्पताल में ड्रग ट्रायल की गई। इस संबंध में जयपुर के विश्वकर्मा पुलिस थाने में 29 मई को पीड़ित सोहनलाल मेघवाल ने एफआईआर भी दर्ज करवाई, जिसके बाद 161 के बयान और सबूत भी पेश किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने, अस्पतालों में मानव जीवन संकट में डालकर की जा रही ड्रग ट्रायल रोकने, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच को सार्वजनिक किए जाने आदि 7 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें आमरण अनशन ही क्यों न करना पड़े, न्याय के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करेंगे। डिगारिया गांव तहसील विदासर के जो मजदूरों पर उनको नशीली दवा खिलाकर कोई ड्रग ट्रायल किया गया था, उसकी प्राथमिकी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना में दर्ज 29 मई से है। लेकिन ना तो अभी तक पुलिस के स्तर पर कोई कार्यवाही हुई है, ना ही सरकार के स्तर पर उस मालपाड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया गया है और ना ही उन दोषियों से वसूल कर इनको कोई मुआवजा दिलवाया गया है। इसी तरह की कुल 7 मांगे लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना आज 10 जुलाई से शुरू किया जा रहा है और आगे अगर इसमें जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन या जो भी लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं वो सभी हम अपनाएंगे। सदार शहर के चौधरी कुआं इलाके के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया तथा सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उग्र महिलाओं ने मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इलाके में कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिया है, जिसके कारण कई वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। अवैध कनेक्शन की शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारियों को की गई, फिर भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अवैध कनेक्शन के चलते कई मोहल्लों में बूंद भी पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों में भारी आक्रोश व्यक्त है। शीघ्र समस्या का निराकरण कराएं, अन्यथा इन वार्डों के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन किया है कि हमने बहुत समस्या परेशान हो चुके हैं। हमें शिकायत मिली कि इस मोहल्ले के अंदर एक घरों में 3-3 4-4 से कनेक्शन हो चुके हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर पानी की परेशानी हो रही है। अगर इसके कारण अगर आप कोई समस्या का हल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लेडी जाके वहाँ धरने देंगे जल विभाग के। पानी नहीं आ रहा है तो बिजली काट देते हैं तो थोड़ा बहुत पानी मिलता है मुश्किल से, बाकी लाइट रहती है, पानी बिल्कुल नहीं आता। और अवैध कनेक्शन हो गए। अधिकारियों को काफ़ी बार हमने शिकायत भी कर दी है, EN एक्शन और SC कलेक्टर तक SDM सबको हमने शिकायत कर दी है। कभी ऐसा लग रहा है कि कोई अधिकारी है ही नहीं। सदा बूंद के लिए तरस गए हैं और पानी के लिए और परेशान हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ का माहौल, लोग बाग अधिकारी वगैरह मालूम नहीं। अवैध कनेक्शन कम से कम 50-40 हो चुके हैं नए। हमने उनको लिखित में बार बार दे दिया है, लेकिन वो लोग आके देखते ही नहीं है और ऐसा लगता है कि वो साथ में मिले हुए हैं। परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने पर विश्व जनसंख्या दिवस पर बुधवार 11 जुलाई को जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अतिरिक्त मुख्य जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी चुरू परिवार कल्याण डॉक्टर सुनील जांदू को सम्मानित किया जाएगा। जिले को परिवार कल्याण के क्षेत्र में PPIUCD में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर अव्वल रहने पर जिले के चुरू ब्लॉक की कोटवाडत ताल पंचायत के 6ठे स्थान पर रहने पर सरपंच व उप स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पुरस्कृत किया जाएगा। सादलपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हत्या का प्रयास एवं धारदार हथियारों से हमला करने तथा अंग भंग के आरोप में 4 आरोपितों को 5 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 4 जून 2014 को हमीरवाज थाना पुलिस ने रामपुरा गांव निवासी महावीर सिंह का पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज किया तथा दर्ज मामले में महावीर ने बताया कि प्रातः 6 बजे लगभग उसका चाचा श्रीचंद, भाई मनफूल, बहन गुलाबो तथा सुशीला खेत में काम कर रहे थे। तभी गांव के ही रामकरण, सतवीर, हरपाल, राजू, बलवान, किशन, बबलेश आदि हाथों में कुल्हाड़ी, गंडासी, जेली, लाठी लेकर पहुंचे तथा मेरे चाचा और भाई पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। घटना के वक्त वह खेत में थोड़ी दूरी पर ही काम कर रहा था। शोर शराबा करने पर आरोपित फरार हो गए तथा घायल अवस्था में दोनों को सादलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायाधीश संतोष मित्तल ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों एवं गवाहों तथा सबूतों के आधार पर आरोपित सतवीर, राजू उर्फ राजेश, बलवान, बबलेश को दोषी माना तथा चारों आरोपितों को 5 साल कठोर कारावास तथा 12,000 रुपए के जुर्माने में दंडित किया है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी बजरंगगिरी स्वामी ने की। सरदार शहर में जयसंगसर फाटे के पास बीकानेर दिल्ली रोड पर सोमवार रात्रि 10:30 बजे एक पिकअप पलट गई, जिसके कारण उसमें सवार 6 जने घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस 108 के EMT संजय खीचड़ ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 जनों को बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीकानेर जिले के आड़सर निवासी कुछ लोग हिसार से कृषि दवाइयां लेकर अपने गांव लौट रहे थे कि जंगसर फाटे के पास अचानक अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। प्राथमिक उपचार के बाद भंवरलाल शर्मा, भंवरलाल जाट, चिमनाराम व नंदलाल को बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस मार्ग से गुजर रही पालिका अध्यक्ष सुषमा पीचा ने घायलों को एम्बुलेंस में भेजने की मदद की तथा घायलों के साथ राजकीय अस्पताल पहुंचकर मदद की।
बिसाऊ कस्बे के गोगामेड़ी के महंत गणेश नाथ महाराज की तीसरी पुण्यतिथि पर सोमवार रात संतों ने भजनों की गंगा बहाई। मेड़ी के महंत रविनाथ महाराज ने बताया कि पंडित सुनील शास्त्री की गणेश वंदना के बाद चुरू के बाल संत विद्यानाथ ने भजन प्रस्तुत किए। इस प्रकार संत विकासनाथ, गुलाबनाथ, कैलाशनाथ ने भी भजनों की प्रस्तुति कर देर रात तक श्रद्धालुओं को बांधे रखा। बिसाऊ के किशन स्वामी सुभाष खटीक ने भी भजनों पर स्वर दिए। इस अवसर पर स्मृतिनाथ, भक्तिनाथ, देवनाथ, सुंदरनाथ, आकाशनाथ आदि संतों को अलावा बड़ी संख्या में साधु संत तथा कस्बे के गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कई संत लोग आकर चले भी गया। सुबह भंडारो है, महाराज श्रीकट है, खूब संत लोग दूर दूर से आए हैं। सुबह भी आकर आश्रम में जिकाऊ जितनी सेवा हो बीती सेवा करके जाओ। भंडारो है, कई संत आवेगा तो कोई पानी की, कोई भंडारों में कोई भी सेवा हो, आप सब लोग सेवा करियो। और एक आज सुबह भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दक्षिणा के साथ दूर दराज से आए साधु संतों को विदाई दी गई। आयोजन में बड़ी संख्या में कस्बेवासी शामिल हुए। बिसाऊ कस्बे के गुगाड़ा मुक्तिधाम पर सौंदर्यकरण एवं पौधारोपण का कार्य जोरों पर है। आज सुबह पूना निवासी वीरेंद्र चिजारा ने विभिन्न प्रजातियों के कई पौधे मंगवाकर मुक्तिधाम में लगवाए। बिसाऊ संघर्ष समिति के बसंत चिजारा ने बताया, इस मुक्तिधाम को समतल बनाए जाने के बाद विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा पौधे लगाए जाने का क्रम जारी है। इन पौधों की सार संभाल नियमित रूप से की जाएगी। बिसाऊ गुगाड़ा मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें वीरेंद्र जी सिरस्वा स्वयं रमेश चंद्र सिरस्वा द्वारा यहाँ पर पौधा वृक्षारोपण किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर बहुत ही पार्क बनाया जाएगा और इसका रूप जल्द ही बदल दिया जाएगा वृक्षारोपण करके। विद्युत निगम के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता पचलंगी निवासी विनोद तिवाड़ी 3 सालों से सरकारी शिक्षण संस्थाओं, पुलिस थाने आदि में जाकर बिजली फॉल्ट ठीक करने के साथ बिजली आपदा के गुर सिखा रहे हैं। तिवाड़ी इसके अलावा पुलिसकर्मी और विद्यार्थियों को बिजली की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रशिक्षण भी निःशुल्क दे चुके हैं। इस अभियान के तहत सरदार शहर में तिवाड़ी ने स्थानीय पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया। सन 1987 में विनोद तिवाड़ी ने नीमक थाना में टेक्नीशियन रहते हुए यह कार्य शुरू किया। 1979 तक वह सीकर के सरकारी विद्यालयों में बिजली दुर्घटनाओं के बचाव के लिए जानकारी देते रहे। 1992 में जयपुर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य के सभी पुलिस थानों में जाकर पुलिसकर्मियों को दुर्घटनाओं में बचाव के लिए प्रशिक्षण देकर मिसाल कायम की। तिवाड़ी जब बीकानेर कार्यरत थे, तब उन्होंने एक कर्मचारी को 11 केवी लाइन छू जाने पर उसकी सांस बंद हो चुकी थी। उन्होंने घायल कर्मचारी को फेफड़ों के जोर जोर कर दबाया और सांस दी, तब उसकी शरीर में हलचल पैदा हुई। उस घटना के बाद में उनको अपने इस अभियान के लिए बल मिला। तिवाड़ी के इस सराहनीय कार्य के लिए 5 जिलों के कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित कर चुके हैं तथा अब तक 1100 से अधिक सरकारी संस्थाओं में बिजली बचाव के लिए वो प्रशिक्षण दे चुके हैं। शिफ्ट का इंचार्ज था और मेरे अंडर 4 कर्मचारी काम करते। मैंने उनको कहा नहीं चलो अपन इसको कंट्रोल रूम लेके चले गए।
एक साइड से सबके हाथ पैर घबरा रहे थे, कांप रहे थे, नहीं उठाया। एक साइड से मैंने पकड़ा तो दूसरे ने भी हिम्मत की, मेरे हाथ पकड़े, वो पैर पकड़ के हम कंट्रोल रूम में ले आए। तो मेरे 4 भैया डॉक्टर हैं, जब 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो उनके पास हम चले जाते थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्राथमिक उपचार देना उन्होंने ही सिखा दिया था। तो उसको हमने उस पर लिटाया और मैंने थोड़ी देर में उसको या छाती से इस तरह से दबाना चालू किया और 1 मिनट भी नहीं हुआ, वो जो जिसको मृत घोषित कर रहे थे थोड़ी देर हाँ ऐसे करने लगा। तो मैंने देखा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। थोड़ी देर बाद में और दबाया तो इंटरनेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत इंटरनेशनल होम्यो मेडिकल लीगा नेपाल के विशेष निमंत्रण पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल होम्यो कॉन्फ्रेंस में भारतीय होम्योपैथ्स का नेतृत्व कर काठमांडू से स्वदेश लौट आए हैं। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शेखावत द्वारा प्रस्तुत पथरी, गठिया तथा चर्म रोग के शोध पत्र को इंटरनेशनल लेवल पर पुनः मान्यता मिलने के उपलक्ष्य में लीगा इंटरनेशनल नेपाल के चेयरमैन डॉक्टर ए न्यांगली ने डॉक्टर अमर सिंह शेखावत को लीगा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। लीगा के विशेष आग्रह पर डॉक्टर शेखावत ने अपने पूर्व में मान्य एलर्जी, नजला तथा पाइल्स पर शोध पत्र रखा, जिसकी कॉन्फ्रेंस में सराहना की गई। कॉन्फ्रेंस में भारत से 41, विश्व के 81 देशों के 1410 डेलीगेट्स ने भाग लिया तथा 60 वरिष्ठ शोधकर्ताओं व होम्योपैथ्स ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। NSUI के प्रदेश संयोजक सद्दाम हुसैन तथा चुरू के कांग्रेस नेता मुश्ताक खान का जन्मदिन आज विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ मनाया। कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास हुसैन तथा खान का माला पहनाकर स्वागत किया गया और बधाई दी गई। इस अवसर पर पौधारोपण कर जन्मदिन को सकारात्मक तरीके से मनाने का संदेश दिया गया। इन दोनों का आज जन्मदिन है और इन्होंने अपने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी खुशी में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया, जिसके लिए हम इनके आभारी हैं और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत पुनः बधाई देते हैं। आशा ही नहीं बल्कि ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि इनको। आज किस खुशी में दरख्त लगाए गए? आज मेरा और छोटे भाई सद्दाम का और कई साथियों का जन्मदिन, उस उपलक्ष्य में छोटे भाई कल्ला जी और उनकी SC मोर्चा की टीम और छोटे भाइयों के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण ये जो महीना चल रहा है, ये वन महोत्सव का महीना चल रहा है। इसमें जो भी पौधे लगाते हैं लगभग 100% उनका रिजल्ट आता है, तो ये महीना उपयुक्त है, इसलिए हमने चुना वृक्षारोपण का कार्यक्रम। और आज की ओर से जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पार्क के अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान मुश्ताक हाजी और मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार जी कल्ला और उनकी पूरी टीम ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुरेश कुमार जी कल्ला और मुश्ताक हाजी समय समय पर सामाजिक सरोकारों के तहत उल्लेखनीय कार्य करते रहते हैं और वृक्षारोपण का कार्य करते रहते हैं। चूरू के आसेरी गेस्ट हाउस के पास रात्रि जागरण में गायक कलाकारों ने भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। जागरण का शुभारंभ गायक नोगा पंडित ने गणेश वंदना से किया। जागरण में सुरेश प्रजापत, सोनू प्रजापत, प्रहलाद व मनोज महसरिया आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। चूरू के निकट खासोली ग्राम में सेवा सहकारी समिति द्वारा फसली ऋण माफी योजना के तहत 282 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। खासोली ग्राम सेवा सहकारी समिति के 282 किसानों का ऋण माफ किया गया। द चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधक निदेशक शेर सिंह ने ऋण माफी योजना की विस्तृत जानकारी दी। जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पदम सिंह राठौड़, सरपंच बबीता शर्मा व समिति अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा ने ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए। शिविर प्रभारी रणजीत सिंह राठौड़, व्यवस्थापक भीम सिंह व संदीप कुमार व प्यारेलाल आदि ने सहयोग किया। चूरू में भारत विकास परिषद शाखा के स्थापना दिवस पर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि परिषद सदस्य संतोष कुमार गोयल, विश्वनाथ गोटेवाला व नानूराम माली के आतिथ्य में रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट सर्कल, भारतीय अस्पताल के पास अन्नपूर्णा वैन के जरिए जरूरतमंद को निःशुल्क भोजन करवाया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।